आपका क्वेश्चन है व्हाट वेट ऑफ CO रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस Re2CO10 फ्रॉम 2.5 ग्राम ऑफ Re2O7। मैं आपको रिएक्शन इसकी बता देता हूँ। Re2O7 की रिएक्शन हम जब CO से कराते हैं तो विल गेट Re2CO10, एक तरीके का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है अलोंग विद CO2। मैं पहले आपको कुछ चीजें याद दिला दूं, पता नहीं याद है कि नहीं आपको, कि POAC और ग्रेविमेट्रिक हमने दो चीजें पढ़ी थी, याद आ रहा है? यस सर। मुझे बताएंगे कि दोनों में से कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा होता है? Can I repeat? POAC एंड ग्रेविमेट्रिक में व्हिच वन इज बेटर? सर POAC। व्हाई? सर रिएक्शन की जरूरत नहीं होती उसमें। हाँ, कंप्लीट रिएक्शन की जरूरत नहीं होती है, बैलेंस और कंप्लीट रिएक्शन की जरूरत नहीं होती। परफेक्ट। तो मैं सिर्फ आपको ये याद दिलाना चाह रहा था कि हमने आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए हम स्टार्ट कर दें इसे, कि व्हाट वेट ऑफ CO रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस Re2CO10 फ्रॉम 2.5 ग्राम ऑफ Re2O7। और ये मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज खुद से करें, जितना आप रिकॉल कर पाए उतना करें, इधर उधर ना देखें, गूगल पे ना ढूंढें। आपको जितना आएगा चलेगा, नहीं आएगा तो मैं तो कर नहीं पाता। ठीक है, स्टार्ट करिएगा। सर ये आरी कौन सा एलिमेंट है? मैं लिखे दे रहा हूँ एटॉमिक वेट। अब एलिमेंट का नाम जान के भी क्या होने वाला है? अभी तो जस्ट क्वेश्चन देने के लिए मैंने आपको दे दिया है। ये टिटेनियम एलिमेंट है। ये आगे चल करके डिटेल पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में, जब आगे डी और एफ ब्लॉक में आता है। ये मैं वेट्स दे दिए क्योंकि इनके एटॉमिक वेट्स तो आपको नहीं याद होंगे।
तीन लोगों ने आंसर भेजे हैं अभी तक। सर एक बार हाई लिख सकते हो क्या चैट पे, वरना लाइक दोनों पे लिखना पड़ेगा आंसर। आपका हो गया भाई? सर चलो यस सर। करते हैं। मुझे कोई पहले बताए कि कैसे किया हुआ है आपने इसको। मैं बोलूं? हाँ बोलिए आप। सर पहले मैंने RE2O7 को राइट साइड से RE2CO10 को कंपेयर किया। पहले मैंने POAC निकाला, तो हाँ, मुझे RE2CO10 का एटॉमिक मतलब वेट मिला 8.15 ग्राम। फिर उसे मैंने CO से कंपेयर किया, तो POAC ऑफ CO C निकाला मैंने C। तो 1 इंटू एक्स अपॉन इसका CO का मॉलिक्यूलर वेट होगा 38, और फिर इसका मैंने इस पे 10 एटम्स है CO के, तो 10 इंटू 8.15 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ RE2CO10, उससे मुझे आंसर मिल गया 9.5। अच्छा चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं।
ये दोनों चीजें हमको साथ में रखनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे बैच में जिनको नहीं समझा होगा वेदांत जो आपने बताया है, या क्वेश्चन नहीं समझा होगा, तो मैं सबको लॉजिक से बताता हूँ कि क्या और क्यों करना चाहिए। हमें पूछा है सीओ का वेट, ठीक, तो सीओ का वेट बताने के लिए हमारे पास कार्बन है और हमारे पास ऑक्सीजन है, तो भाई हमें तो पीओएसी दोनों पे लगानी पड़ेगी, पर हमारे पास इंफॉर्मेशन के नाम पे कुछ नहीं है। तो एक काम कर लेते हैं, थोड़ा जंक्शन स्टार्ट करते हैं। सपोज कर लेते हैं इसके ए मोल है, इसके बी मोल है, इसके सी मोल है और इसके डी मोल है। आप चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों ऐसा किया वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब हमको कार्बन मोनोऑक्साइड निकालना है, तो भाई पीओएसी हम कार्बन पे लगा सकते हैं, पीओसी कार्बन पे। अब पीओएसी में हम क्या करते थे, मोल्स ऑफ दैट इनटू नंबर ऑफ एटम्स। तो जरा सीओ में कितने एटम्स ऑफ कार्बन है? 1। तो और मोल्स हमने कितने लिए हैं? बी। अब जरा राइट साइड में आओ, यहाँ भी सी और यहाँ भी सी, तो आपकी भाई दो दो जगह पर है, तो कोई नहीं, हम इसको बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पर कितने सी हैं? 10, तो 10 सी। यहाँ पे कितने हैं? 1। तो 1D। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनी। किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? सर एक बात पूछनी है सर, हम लोग वेट ऑफ सर उसका अपॉन मॉलिक्यूलर वेट भी होता है ना? वही तो है बेटा, आप मोल्स में लेके सॉल्व करो, या फिर बाद में तो हमको भी चेंज करना ही पड़ेगा, पर ये लिखना इजी हो रहा है, वरना हम वेट बाय वेट हर बार लिखेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी इक्वेशन। बात वही है लेकिन, ठीक। अब जब हमने पीओएसी कार्बन पे लगाया, तो हमने क्या देखा कि यार आरई भी इन्वॉल्व हो गया, तो अब आरई को भी हमें सेट करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार पीओएसी आरई पे लगा लेते हैं। जब आरई पे पीओएसी लगाते हैं तो कितने आरई है यहाँ पे? 2। 2A। सीधे राइट पर आ जाओ, कितने हैं? 2C। क्वेश्चन नंबर 2 हो गई, और यहां से हमको ये पता चल गया भाई A इक्वल टू C है कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. और हमें चाहिए क्या? वेट ऑफ CO, यानी कि हमें तो B चाहिए, और गिवन क्या है? हमें A गिवन है, यानी कि हमारा क्वेश्चन का डिस्कशन तो A और B पर बेस्ड है, C और D तो हमें चाहिए ही नहीं। तो एक काम करो, ये C और D हमें चाहिए नहीं, तो A इक्वल टू C है, तो C की जगह पे A लिख सकते हैं हम लोग। यस सर। तो मैं तो ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, आप प्रॉपरली लिख लीजिएगा। तो क्या बन जाएगा ओपन? B इज इक्वल टू 10A प्लस D। सही लिखा है? Yes, sir. यस सर। अभी भी हमारे लिए प्रॉब्लम बाकी है कि यार ये का डिस्कशन कैसे करेंगे हम। तो अभी आप देखिए कि हमने पीओसी कार्बन पे लगा दिया, हमने पीओसी आरई पे लगा दिया। अरे आरई के अलावा ओ भी तो इन्वॉल्व है, तब जरा पीओसी ऑक्सीजन पे लगा के देख लेते हैं। जरा बताइए क्या बनेगा? सर 7A इज इक्वल टू 10C प्लस 2D। इधर भी तो है ओ। 7A प्लस हाँ, B 7A इज इक्वल plus टू 1B। बी इक्वल टू 2D। 10C प्लस 2D। 2D। एक इक्वेशन हमको ये भी मिल गई। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 इनको हमें सॉल्व करना है। कर पाएंगे? यहाँ पर देखो A प्लस बी है, C और D है। यस सर। यहाँ से C की जगह A। यस बस वही करना ही, ठीक है। यहाँ भी आप चाहें तो C की जगह पर क्या ले आए? A ले आए यस सर। और सॉल्व कर दें। आप 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो आपको एक फाइनल रिलेशन मिलेगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वो आएगा 17A इक्वल टू B। आप याद रखिए हम A और B के टर्म में ही सॉल्व कर सकते हैं। अब A क्या है? मोल्स ऑफ Re2O7। वेट हमको पता है, तो 17 2.5। मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका Re2O7 का? 400। सर 484.4। 484.4। बी क्या है? इसके मोल्स हमें चाहिए, तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 16 12 28। 28। बस W आ जाएगा आपको। सर हाँ
सर मुझे अभी A इक्वल टू C मिल गया है, तो हम लोग C का वेट 2.5 ग्राम दे सकते हैं ना? बेटा सी का वेट आप 2.5 ग्राम, सर आपने सी का वेट 2.5 ग्राम कैसे ले सकते हो? 2.5 तो Re2O7 यानी ए का वेट होगा। सर तो A इक्वल टू C है ना? हाँ 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 ठीक है। हम तो सर हम लोग C और B का फिर निकाल के नहीं कर सकते हैं रिलेशन? देखो मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप यही स्टेप फॉलो करो, आप जो कह रहे हैं आप भी सही है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, मिनिमम स्टेप्स, मिनिमम कैलकुलेशन और एक्यूरेसी हाई, ये 3 चीजों का ध्यान रख करके आप किसी भी मेथड, मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं सोचता हूं कि आपने जो किया होगा वो रॉन्ग मेथड है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। बट क्या है कि ये डिपेंड इस बात पे करता है कि कितने सारे लोग सॉल्व कर रहे हैं, किसी को कुछ क्लिक किया, किसी को कुछ क्लिक किया, आपको जो भी क्लिक किया अगर आप उससे फाइनल आंसर पे पहुंच रहे हैं दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। बट आप फाइनल आंसर पे पहुंच रहे हैं, वो राइट है कि नहीं ये देख लीजिए। अगर राइट आ रहा है तो यू कैन यूज एनी स्टेप। आप चाहिए तो पहले पीओसी ऑक्सीजन पे लगाओ, फिर आरई पे लगाओ, फिर कार्बन, सीक्वेंस कुछ भी रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन को यहाँ पे 1 2 3 जो बोला है आप इसकी जगह पे यहाँ पे चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सीओ का आना चाहिए बस। ओके सर। मैंने कोशिश ये की है कि मिनिमम स्टेप्स, मिनिमम कैलकुलेशन पे सॉल्व हो जाए। अगर हम यहीं पे वेट वगैरह रखने लगते मोल्स की जगह पे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगता। ऐसे तो ये लग रहा है कि 4 लाइन में सॉल्व हो गया है। ओके कर लीजिए कॉपी। सर हाँ सर आपने ये जहाँ पे लिखा है सॉल्विंग 3 एंड 4 में, पहले तो आपने सर सी को सब ए में कन्वर्ट कर दिया और फिर सर बी के साथ इक्वेट करके उसको थर्ड इक्वेशन के साथ कर दिया, मतलब हाँ ठीक है। सर हाँ। सर आपने लिखा है ऑन सॉल्विंग 3 एंड 4, उसके बाद मुझे स्टेप समझ नहीं आए। उसके बाद बेटा मैंने किया ही नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए और बी का रिलेशन आ जाएगा। ये मैंने इक्वेशन तो सॉल्व कर पाते हैं ना हम लोग। हाँ वो कुछ भी नहीं करना, डी कैंसिल आउट हो जाएगा, सी की जगह पे ए आ जाएगा, सब कैंसिल होने बस ये बचेगा। ठीक है। सर हम्म। हमने सर ये पीओएसी ऑफ आर क्यों निकाला था? आरी इसलिए निकाला कि जब हमने कार्बन पे लगाया तो देखो हमने आरी यूज कर लिया, तो अब एक बार राइट का आरी यूज किया तो लेफ्ट का भी आरी आना चाहिए ना। ओ अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। सर सर वो 3 एंड 4 मेरे को भी नहीं समझ रहा है सर, वो 17 ए इक्वल टू बी कैसे आ रहा है, इसमें सॉल्व नहीं आ रहा सर वो। कैसे नहीं आएगा, इधर देखो ए इक्वल टू सी है, हाँ सर। ये रख दिया, हाँ अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 हो गई, ये ए एक तरफ आ जाएगा। ओके तो 7 है। तो सर हाँ वो सर। -3 हो जाएगा ना? जो भी है वो तो आप सॉल्व करके फाइनल, मैंने फाइनल स्टेप लिखा है,
आप इसको इधर ले जाइए 10A को, फिर जो भी आएगा फिर कैंसिल करना होगा, हमें डी नहीं चाहिए, ए और बी के में रिलेशन चाहिए, तो इधर पे 1D है, इधर 2D है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। अब इस मेथड के अलावा इसका एक शॉर्टकट देख लीजिए, बताया जाए। यस सर। W/28 है ना? हाँ, मुझे ये इरेज करना होगा पहले। कर दो इरेज। हाँ सर। सर हाँ, इसमें को 7A इक्वल टू D आ रहा है रिलेशन में, दोनों को कर रहा हो तो B और A का नहीं मिल रहा। नहीं समझा, क्या बोल रहे हो? सर मेरे को B और A का रिलेशन नहीं मिल रहा है ये दोनों से। अब रुक जाओ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज। अब क्योंकि ये रिएक्शन हमें पूरी दी हुई थी, चांस की बात थी कि ये रिएक्शन पूरी है। क्यों हम कह रहे हैं पूरी है? क्योंकि RE और कार्बन लेफ्ट में भी है और राइट में भी है, इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट। अब थोड़ी मेहनत का काम है, अगर आप इसे मेहनत करके बैलेंस कर देते तो ये क्वेश्चन ऐसे ही हो गया। इसका 1 मोल गिव्स इसका 17 मोल ऑफ CO, तो 1 मोल के लिए या 2.5 ग्राम के लिए कितना, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझा मैंने क्या कहा स्टोइचियोमेट्री रूल लगा करके? हाँ सर। मिटेंगे। लेकिन ये होने के लिए क्या चीज जरूरी है? रिएक्शन कंप्लीट, यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन थी, और रिएक्शन बैलेंस। बैलेंसिंग करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि 17 आएगा, ये बहुत दूर, बहुत बड़ा डिजिट हो जाता है। हम सोचते हैं, नहीं सोच पाते हैं इतना दूर। अगर आप सोच पाते तो दिस इज ऑल्सो वैलिड। सर इससे कैसे, वापस बोलो ना एक बार। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आपने वो किया था ना, इसके 1 मोल के लिए इसके कितने मोल लग रहे हैं? अच्छा ओके, हो गया। तो इसके कितने मोल है आपके पास? 2.5 अपॉन 484, यही बन जाएगी इक्वेशन। हाँ हाँ सर। तो बट ये हमको ऑप्शन क्यों मिल गया? क्योंकि हमारे पास रिएक्शन थी पूरी। अगर हमारे पास रिएक्शन नहीं होती तो ये ऑप्शन नहीं था हमारे पास। मैं इरेज कर दूं? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। और देखो POAC का कोई भी क्वेश्चन आपने नोटिस किया हो लास्ट लेक्चर से लेके अभी तक, थोड़ा बड़ा दिखता है हमको, थोड़ा बड़ा दिखता है, लेकिन आप प्रॉपर अगर कंसेप्ट को पकड़ के चलेंगे तो फिर वो सिंप्लीफाई होकर 2 से 3 स्टेप में ही खत्म होना चाहिए। और हमारे लिए ऑफिशियल एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो साइज में अगर आपको बड़े दिख रहे हैं तो मान के चलिए वो मोर इन्फॉर्मेटिव है, मतलब उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा दी हुई है, उसे सॉल्व करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगनी है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन 1 लाइन का दिया हुआ है, पक्का वो डिफिकल्ट होगा, क्योंकि डेटा उसमें, इंफॉर्मेशन उसमें कम होगी। ये आपका क्वेश्चन है, 1.84 ग्राम mixture of CaCO3 and MgCO3 was heated to a constant weight. Constant weight residue was found to be 0.96 gram. Calculate percentage composition. अगर आपको रिएक्शन का आइडिया नहीं है तो आप बोलिए, मैं करके बता देता हूँ रिएक्शन का पार्ट, फिर आप कर लीजिए। रिएक्शन का आइडिया है कि नहीं इसकी? नो। चलो मैं आपको बता देता हूँ, तो बहुत सारा काम आपका आसान हो जाएगा। मिक्सचर में 2 चीजें हैं, CaCO3 और MgCO3। ठीक, याद रखिएगा पूरी केमिस्ट्री में कोई भी कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 देता है, यानी कि
ये देगा CaO प्लस CO2 और ये देगा MgO प्लस CO2। रिएक्शन नहीं याद है आपको, नहीं आती अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखेंगे आगे हम लोग, ठीक है। अब उन्होंने कहा रेसिड्यू का वेट, तो रेसिड्यू क्या होगा, सॉलिड होगा कि गैस होगा? सर सॉलिड सॉलिड। होगा। तो रेसिड्यू में यानी कि ये दोनों बचा, पक्का ना? यस सर। हाँ सर। अब कह रहे हैं कि इन दोनों का मिक्सचर 1.84 ग्राम है, तो अगर इसका हमने सपोज कर लिया कि A ग्राम है, तो इसका कितना होगा? 184 84 माइनस वन। बराबर लिखा है मैंने। सर अब इसका अगर हम मान लें B ग्राम है, क्योंकि रेसिड्यू का भी मिक्सचर का वेट दिया, तो ये कितना होगा? 0.96 माइनस। बराबर है। अब आपका डिस्कशन कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड्स के लिए है, तो आप POC लगाइए कैल्शियम पे मैग्नीशियम पे, कर दीजिए सॉल्व इसे। आपको A की वैल्यू पता चल जाएगी, B की वैल्यू पता चल जाएगी, तो परसेंटेज हम निकाल देंगे। करिए अप्लाई POC। एटॉमिक वेट्स पता है ना सबके, मैग्नीशियम का 24 होता है, कैल्शियम का 40, बाकी ऑक्सीजन कार्बन 12 16। चलो स्टार्ट करो। सर रेसाइड हमेशा सॉलिड और लिक्विड ही होता है। क्या चाहिए? रेसिड्यू, देखो रेसिड्यू का मतलब बचा हुआ, तो बचेगा कौन सा? गैस कभी बचती है क्या? वो सर आपने हीट किया तो गैस तो बाहर चली जाएगी ना। डन नो सर। करिए।
मेरा आंसर राइट है? सर हमें परसेंटेज कंपोजिशन किसका निकालना है? MgCO3 का आई गेस। ओके क्या हुआ? सर MgCO3 का ही परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है ना? किसी एक का निकाल दीजिए, दूसरा तो 100 से सब्ट्रैक्ट करके भी आ सर जाएगा। तो मैंने MgCO3 का फाइंड किया है, वो राइट है? 5 तो हो नहीं सकता। नहीं, 1.84 5 नहीं है, दूसरा भेजे। एक ही मिनट दो। 45.66 ठीक है, सही है। मैं स्टार्ट करूं? डन सर। देखो पहले वाले पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ कैल्शियम पे, तो B/56। सर सो उससे बी आ जाएगा 56A/100। ये आ गया ना इक्वेशन 1। यस सर। mg पे लगा दे तो 1.84 84 ना? हाँ सर, अपॉन 84 इज इक्वल टू mg कितना होगा? 4 + 16 कितना हो गया? 40। सर 640। यस सर। ये हो गया। अब यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, आपको a निकालना है या b निकालना है, जो भी आप निकालते a निकालना है तो b की जगह पे क्या है a रख दीजिए। 0.56A। हाँ बस सॉल्व कर दीजिए। सर A becomes to be 1। a1 आ रहा है, ठीक है। यस सर। हाँ सर। बस हो गया। अगर a1 आ गया तो आगे कुछ सॉल्व ही नहीं करना है, क्योंकि टोटल वेट हमको पता है 1.84 है और कैल्शियम कार्बोनेट 1 × 100 54.34। ये CaCO3 आ गया, तो MgCO3 कितना होगा? 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। सर 45.65%। बस बस वो तो सब्ट्रैक्शन से आ जाएगा। सर हाँ इसमें कंफ्यूज हम लोग को, सर जैसे पिछले से हम लोगों ने क्या किया था, POAC ऑफ सपोज कार्बन निकालना है तो हम लोग ने 1 × B = 10C + 1D किया था। सर हम लोग इसमें भी वैसा क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल सही पूछा है तुमने भाई। वहां पे जरा पढ़ो, वहां मिक्सचर बोला था क्या क्वेश्चन में आपको? नहीं, मिक्सचर नहीं बोला है। हाँ, तो जब हमारे पास कह रहे हैं ये दोनों मिला के 10 ग्राम है, तो अगर ये A है तो ये कितना होगा? 10 - A होगा ना। B कैसे हो जाएगा ये? तो सर हम लोग A/100 आपने लिखा है, उसके बाद सर सर कैल्शियम लेफ्ट साइड में एक ही है और राइट साइड में भी एक ही है, तो A = B नहीं होगा? अरे 1A = भाई, तो वही तो लिखा है, पर ये ग्राम है ना, मोल्स थोड़ी ना है। A ग्राम है। ओके, उसमें मोल लिया सर। हाँ उसमें मोल्स लिए थे। हाँ इरेज कर दूं? Sir, instead of putting the values in POAC of Mg, can't we just take that 56A/100 plus 40 into 1.84 minus A/84 is equal to 0.96? ये इक्वेशन कहाँ से मिली आपको? सर मैंने POAC of CA किया, POAC of Mg किया, और फिर दोनों का जो राइट हैंड साइड था ना, जो 56A/100 और यहाँ पर उन दोनों को ऐड कर दिया, सो द आंसर वुड कम टू बी 0.96, क्योंकि दिया है कि कांस्टेंट वेट हो रहा है रेजिड्यू का, दैट इज 0.96। तो अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो देन इट शुड बी 0.96 ग्राम, तभी इक्वेशन करेक्ट होगा।
0.96 ग्राम क्या आया, ए आया? नहीं सर, A1 ही आया। अच्छा हाँ ठीक है। देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो भी मेथड कन्वीनियंट लगे आप उससे करो, उस पे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल थिंग्स आर ओके। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करो या वैल्यूज पुट करके सॉल्व करो, सब चलेगा। सर नहीं मैं सर आप थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर सकते हो? क्या हो गया, कैमरा बराबर नहीं दिख रहा है क्या स्क्रीन? सर नीचे का थोड़ा थोड़ा, नीचे। हाँ सर अभी आ रहा है। अच्छा ओके। तो इस जो रिएक्शंस हैं उनकी सॉल्विंग आप कैसे भी कर लीजिए, इक्वेशन सॉल्विंग कैसे भी कर लीजिए, वो बहुत मैटर नहीं करता है। मैं ये प्रेफर जरूर करता हूं कि मिनिमम कैलकुलेशन बनना चाहिए, वैल्यू सारी एडजस्टेबल होनी चाहिए, ये मेरी प्रेफरेंस है। वो आपकी प्रेफरेंस अभी नहीं होगी, थोड़े टाइम के बाद जब आपको अच्छे से प्रॉब्लम्स आ जाएगी तब आप खुद भी सोचोगे कि कैसे करें कि इजीली सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये स्टेप्स टाइम बहुत ले रही हैं आपका। आप खुद भी रियलाइज कर रहे होगे कि कंसेप्ट समझ में आ गया पर कैलकुलेशन में टाइम लगता है आपको, और आपको बाद में ये टाइम मैनेजमेंट ही सीखना है, क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं चार, आपको पता है ना एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिलता है आपको? यस सर। आपका तो मल्टीप्लिकेशन ही नहीं खत्म होगा उतने में, तो पूरा क्वेश्चन कब सॉल्व होगा? सर एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट मिलते हैं ना? बस 2 मिनट भी मैक्स है। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस तो आपको 1 मिनट में सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि ये तो केमिस्ट्री या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आपने देखे हैं, उसमें कितना भारी कैलकुलेशन होता है। तो थोड़ा सा टेक्निकली स्मार्ट होना पड़ेगा आपको। हम कंसंट्रेशन का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन टर्म। ये कंसंट्रेशन टर्म्स होते क्या हैं? तो कंसंट्रेशन टर्म्स का जो रोल है, इट इज यू जस्ट कैन से इट्स अ यूनिट। ये यूनिट्स हैं सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस होंगे और उनकी डिफरेंट टाइप की यूनिट्स होंगी। तो डायरेक्ट फॉर्मूलाज ही हैं, मैं आपको फॉर्मूलाज लिखने जा रहा हूं, आप कॉपी करना चाहें तो पैरेलली स्टार्ट कर सकते हैं। आपने इसमें से बहुत सारे टर्म्स पहले भी पढ़े होंगे, हो सकता है 10th में आपको याद आते हो। देखिए, परसेंट वेट बाय वेट W बाय W से रिप्रेजेंट करते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंट वेट बाय वॉल्यूम W बाय V से रिप्रेजेंट करते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम V बाय V से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। करिए ना।
आपने इस तरीके की यूनिट्स को अगर नोटिस किया हो तो मेडिसिन के ऊपर या आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के ऊपर इस तरीके से यूनिट होती है W/W, W/V, आप चेक कर सकते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं किया है? यस सर। नहीं किया तो मैं दिखाता हूँ, देखो मेरे हाथ में एक मेडिसिन है, आप देखो, पढ़ पा रहे हैं हम लोग? हाँ सर दिखा। हाँ सर। हाँ सर। तो मेडिसिन पर और खाने पीने के आइटम्स पर लिखा होता है इस तरीके से। डन। आंसर। ओके, देखिए जरा, मोल फ्रैक्शन इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। ये बेसिक डेफिनेशन है। मतलब क्या है, सपोज कर लीजिए हमारे पास एक मिक्सचर है, ए बी सी, 3 स्पीशीज है, या ए बी सी डी ए कितनी भी है, ठीक है, उनके मोल्स हमने एन ए एन बी एन सी से डिनोट किया है। अब अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, जितना भी ए बी सी डी ई एफ जो भी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स ए बी सी डी। मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकालना है, मोल्स ऑफ सी अपॉन टोटल मोल्स, ये होता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये लास्ट वाला, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल स्पीशीज इन अ मिक्सचर इज ऑलवेज 1। अगर यहाँ 3 कंपोनेंट्स से हैं, ए बी और सी है, तो इन तीनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। अगर 4 होते तो चारों का सम 1 होता, हमेशा सम 1 ही आता है। चलिए नोट अभी अप्लाई करके दिखाएंगे आपको। तब थोड़ा राइट में कर सकते हैं क्या? मेरा राइट का मेरा
थैंक अभी ठीक है? यू। सर डन। सबका हो गया? सब नो आंसर सर। लिख लीजिए। डन सर। ये भी लिख लीजिएगा। इट्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, मतलब टेम्परेचर कम हो टेम्परेचर ज्यादा हो पर मोल फ्रैक्शन कभी चेंज नहीं होता। लास्ट वाला रेंज आप लिख लो पहले पूरा फिर एक बार। सर डन। सबका हो गया? यस सर। देखिए जरा, मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या फॉर्मूला बनेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स क्या होते हैं? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अगर ml में है तो ऊपर 1000 आ रहा है,
केस 1 अगर डाइल्यूशन का है, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, अगर हम पानी डाल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M1V1 इक्वल टू M2V2, M1V1 बिफोर डाइल्यूशन यानी पानी ऐड करने से पहले, और M2V2 आफ्टर डाइल्यूशन यानी पानी ऐड करने के बाद। नेक्स्ट केस है मिक्सचर का, अगर हमने बहुत सारी चीजें मिक्स कर दी, बहुत सारे एसिड्स मिक्स कर दिए, बहुत सारे बेसेस मिक्स कर दिए, तो मोलैरिटी क्या होगी, MR, R मतलब रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मोलैरिटी है, इनटू टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3 जितने भी हैं इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 ऑनवर्ड्स। अभी एप्लीकेशन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाए। MR क्या है? रिजल्टेंट मोलैरिटी, सर केस 2 के बाद क्या लिखा है? मिक्सचर, ओके सर। डायलेशन में M मतलब मोलैरिटी ना है? हाँ हाँ हाँ। सर सर वो V1 प्लस V2 के बाद डॉट डॉट है ना? हाँ हाँ, और आप केस 2 फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? अच्छा सर हाँ आप केस 2 फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? क्या चीज बोल रहे हो, मुझे आवाज नहीं समझ आ रही आपकी। सर केस 2 फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? केस 2 में मैंने बोला है कि अगर मिक्सचर है, बहुत सारे एसिड्स को मिला दिया गया, तो उनकी मोलैरिटी को हम MR या रिजल्टेंट मोलैरिटी बोलेंगे, इनटू टोटल वॉल्यूम बोलेंगे और इंडिविजुअल का सम कर देंगे। अभी 10 मिनट लगेगा मुझे एक बार क्वेश्चंस पर आने, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके सर। मैं रेस कर दूं? सर वो आपने क्या लिखा है, एक बार रीड करोगे सर? कहाँ पे? सर वो M के बाजू में मिक्सचर में नीचे। MR रिजल्टेंट मोलैरिटी, टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 ऑनवर्ड्स। ठीक है। देखिए मैंने जान करके एडिट किया है ताकि मैं आपको डिफरेंस दिखा पाऊं। मोलैलिटी क्या होती है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हैं, दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी। स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम।
अगर ग्राम में दिया हुआ है तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए, मोलारिटी का सोल्यूशन था ना? हाँ, और इसका सॉल्व इसीलिए तो मैंने एडिट किया है, आपको डिफरेंस दिखना चाहिए। कॉपी कर लिया हो तो क्वेश्चंस को कॉपी करके स्टार्ट करें सॉल्व करना। सारे क्वेश्चंस मैंने अभी जो दिए हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूलास पे हैं, तो आपको बहुत सोचना नहीं पड़ेगा, सीधा फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस करा रहे हैं, फिर आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बताएंगे, इनका लेवल थोड़ा ज्यादा होगा। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो आप इन्हें स्टार्ट कर दीजिए। जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ करके आगे बढ़ जाइएगा, मैं आपको बताऊंगा। मैंने 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप कॉपी करिए और स्टार्ट करिए सॉल्व करना। जो भी आपको आ रहा है आप उसे करिए, जो नहीं आ रहा है उसे छोड़िए।
सर सर वो 75 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्या लिखा है?
गाइस सॉल्व हुए? सर हाँ सर मैं आपको आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे को बता रहा है आप मीटिंग में नहीं हो। एक मिनट रुको, होस्ट क्लेम भेजो भेजो अभी इस पे। सर अभी भी वही बता रहा है। अरे ऐसा क्यों बता रहा है? बट मेरा हाई आया आपके पास? हाँ सर। हाँ सर। अभी भेजिए जरा। हाँ सर अब गया। ठीक। सर आपने वो फिफ्थ क्वेश्चन में पहला वाला कौन सा मिक्सचर है? 25 ml ऑफ गाइस स्टार्ट करें सॉल्व करना। यस सर। हाँ सर। यस सर। अभी भी लोग कर रहे हैं, लोगों का हुआ नहीं, इतना टाइम लग रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, 25 ग्राम डिसॉल्व इनटू 75 ग्राम ऑफ वाटर। फर्स्ट ये होगा
है क्या? यस सर। जिसने ये नहीं किया वो करेक्शन कर ले, उसका रॉन्ग है। सर 8.33%। सर प्लस 25 क्यों क्या नीचे? भाई डेफिनेशन पढ़े, नीचे सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करने से सॉल्यूशन आएगा। सर 8.33%। व्हाटएवर, दैट डजंट मैटर। पहले आपके स्टेप्स प्रॉपर हैं कि नहीं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सही है तो फिर कैलकुलेशन सही है। ये करेक्ट हुआ कि नहीं? यस सर। यस सर। ये किया? 25%। यस सर। यस सर। यहाँ देखो सॉल्यूशन लिखा था तो कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट कर दिया। सर 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 वेट बाय वॉल्यूम में वॉल्यूम सोल्यूशन का ml में होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? W वेट बाय वॉल्यूम में हमेशा हाँ वॉल्यूम का सोल्यूशन ml में होगा। हाँ जी। अच्छा आइए सर बताते हैं। आप अगर लीटर में रखना चाहते हो तो जरा बताओ आंसर कितना आएगा परसेंट में? ज्यादा ही होगा। वो हो नहीं सकता सर है लीटर ना? में लेंगे तो 250 ग्राम्स को 0.25 kg करना होगा। एग्जैक्टली या तो CGS यूज करो या तो MKS यूज करो। यस सर हाँ जी। सर एक डाउट है सर, उसमें 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन लिखा है तो सर 250 ग्राम ऑफ शुगर उसमें डिसॉल्व किया तो सर 1.25 नहीं होगा उसका? भैया वो सोल्यूशन लिखा हुआ है ना, मतलब वो जो वॉल्यूम गिवन है वो सोल्यूशन का ही गिवन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। ओके। दैट वॉल्यूम इज फॉर, अब जैसे ये वाला देखो, यहाँ बोलते हैं इतना मेथिल अल्कोहल है और इतना इथाइल अल्कोहल है, मतलब सॉल्यूशन के बारे में बताया ही नहीं है उन्होंने, सोल्यूट और सॉल्वेंट बताया है तो हमने सॉल्यूशन निकाल दिया। ओके 25। ठीक है ना? यस सर। सर जो फोर्थ वाला वो 25 लीटर थे या 2.5 लीटर था? तो मुझे जो लोग सॉल्यूशन कॉपी कर रहे हैं प्लीज फटाफट से कर लें, मुझे इरेज करना है। मोलैरिटी 125 ग्राम ऑफ KCl डिसॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो आपकी लीटर में दिया है तो हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। 125 अपॉन 74.5 इंटू 2.5 by 2.5। हो गया। कितना आ रहा है आंसर? 0.67। 0.67। अब इसको भी किसी ने रॉन्ग किया है तो प्लीज बताएं। सर मुझे एक डाउट है। हाँ जी। सर ये जो सोल्यूशन है वेट ऑफ सोल्यूशन, तो इसमें हम लोग 25 प्लस 75 कर रहे हैं, पर सर जब हम लोग शुगर वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर का वेट तो नहीं बढ़ता ना, मतलब डिसॉल्व हो जाती है शुगर, तो वो तो हम नहीं गिन सकते ना? नहीं क्या सर? सॉरी नहीं नहीं गिन सकते। देखो एक लॉजिक, इसके अलावा लॉजिक ये है, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कह रहा हूँ सिंपल सा लॉजिक ये है कि यूनिट अगर सेम है तभी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दो अलग अलग यूनिट्स को हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं ना, ऐड कर सकते हैं। तो आप वॉल्यूम को लीटर में नहीं जोड़ सकते ना। सर हाँ सर आप ये एक बार फोर्थ वाला समझा देंगे क्या, कि अभी कोई वाला नहीं समझा। हाँ, वेट ऑफ सोल्यूट फॉर्मूले में वैल्यू रखी है। वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट 74.5 ही आएगा ना? नहीं हाँ सर। बराबर है ना? हाँ और देखो डिनोमिनेटर में वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन लिखा था, तो 2.5 लीटर एक्वस सॉल्यूशन है तो 2.5 लिख दिया, हो गया। ओके सर। सर हाँ पोटेशियम का 40 रहता है ना? अभी तक तो नहीं आया, 39 था। 39 सर सॉरी, पर आप फिर से रिपीट कर सकते हैं? तभी आपका आवाज नहीं आ रहा था जब आप बोल रहे थे। क्या आवाज नहीं आया आपको? सर मैंने वो डाउट पूछा था ना कि वो वेट शुगर का डिसॉल्व हो जाता है तो कैसे गिन सकते मैंने ये कहा है कि सेम यूनिट्स होंगी तो ऐड होगा, डिफरेंट यूनिट्स ऐड नहीं होती। अगर दोनों किलोग्राम में है तो ऐड हो जाएगा, दोनों लीटर में है तो ऐड होगा,
1 किलोग्राम और 1 लीटर में है तो ऐड नहीं होगा। तो ये एक तरीका हो सकता है आइडेंटिफिकेशन का। ओके सर, बट ऐसे रियल लाइफ में तो मतलब ऐसे नहीं होता ना, पर सर वेट तो नहीं पड़ता ना कभी भी। काम कर लेना, 1 लीटर या 1 किलोग्राम वाटर लेना, अभी करेंगे हालांकि क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको बोलता हूँ, और उसमें 1 किलो शुगर डाल देना। जो शुगर सिरप बनेगा उसका वॉल्यूम या उसका वेट चेंज नहीं होगा। हाँ सर, तो फिर मतलब थोड़ा ही होगा, मतलब ठीक है। हाँ ओके चेंज सर, होगा, बट चेंज होगा ना। हाँ सर, पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th का ए। 25 into 1 225 into 3 is equal to 225 plus 25 mr हमें निकालना है। ये बना है सबका? यस सर। किसी का कोई डिफरेंस तो नहीं है? कितना हो गया? 700 by 250 ये आ गया, 8 पॉइंट्स। जो भी है ठीक है। ये आया। मैच कर रहा है? ये आया? बोलिए भाई। यस। जिसका मैच नहीं कर रहा वो मैच करा दो। आपने मोलारिटी के फॉर्मूला में लिखा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट पहले इसमें लेफ्ट साइड। अब कौन सा क्वेश्चन करने की बात कर रहे हैं? सर मोलारिटी के इसमें एक फॉर्मूले में, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 4th वाला किया था। अरे देखो, पहले तो प्लीज चेंज योर हैबिट। हाँ, अगर हम 4th करके इरेज कर रहे थे और आपको कोई प्रॉब्लम था तो आपको बोलना चाहिए था ना। अब बोलो जरा, मुझे डेटा थोड़ी ना याद है कि मैंने वहां पे क्या क्या सोच के क्या क्या लिखा था। जब 4th करके खत्म हो गया, आपको मैंने इतनी बार पूछा, कोई नहीं बोला। जब मैं 5th सॉल्व कर रहा हूँ तो आप और पूछ रहे हो। बताओ मैं कैसे समझाऊं, मुझे कैसे समझाना चाहिए? अभी जब 5th को मैं इरेज कर दूंगा तब आप 5th पे डाउट करोगे। नहीं, 5th वाला समझा मुझे। बोलिए क्या बोल रहे हैं? सर आपने पूछा था ना मोलारिटी का फॉर्मूले में कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज इक्वल टू weight of solute upon molecular weight of solute. That doesn't mean equal to, that means कि मोल्स को weight by molecular weight लिखते हैं। वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में दिया तो 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं। ओके सर। 5th देखिए, किसी का कोई डाउट है? नो सर। हाँ तो वो M1 V1 में वाटर का नहीं करेंगे प्लस 400 into 1 like 600 into 300 plus 400 into 1। क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप? सर सी पार्ट। हाँ, सी में क्या नहीं करेंगे बोलिए आप? सर वो प्लस 400 into 1 like 400 को भी ऐड नहीं करेंगे? तो किया तो है 400 को ऐड। क्या कह रहे हो, मुझे समझा नहीं। मैंने तो ऐड किया है। नहीं सर, वो समझा मैंने, कुछ और सोच रहा हूँ। अच्छा, मैं इरेज कर दूं इसे? यस सर। किसी को
पूछना तो नहीं है, इरेज करने के बाद पूछोगे फिर। करिए जरा। What volume of 3 molar HCl solution be mixed with 500 ml of a 7 molar HCl solution to prepare a HCl solution whose molarity will be 4? Question number 6. सर हो गया। सबका हुआ? यस सर। यस सर। बताइए कैसे किया है। और मिक्सचर वाला फॉर्मूला लगाया मैंने। V1 को x ले लिया तो मोलारिटी MR रिजल्टेंट MR इंटू V1 प्लस V2 तो x प्लस 500 इज इक्वल टू 3 इंटू x प्लस 7 इंटू 500। तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 1500 आ रहा था। ठीक है, और किसी ने किया है? यस सर। बोलिए। सर सेम मेथड। 3 इंटू 500 M1V1 ये हो गया। 7 molar resistance to prepare mixed। अच्छा ये mixed, ये भी हो गया। इधर 500 of is 7 molar ये हो गया is equal to molarity 500 plus। ये बना है फॉर्मूला आपका? यस सर। देखिए रिजल्टेंट मोलारिटी 4 दी है, टोटल वॉल्यूम 500 प्लस V हो गया। 3 मोलार के लिए हमने V वॉल्यूम एज्यूम किया है, इसका 500 ml 7 मोलार है। सॉल्व कर दीजिए, ये 3B हो गया 3500 इज इक्वल टू 2000 प्लस 4B हो गया। सॉल्व कर लीजिए, V इज इक्वल टू 1500 ml आता। सबको समझ आया? यस सर। अच्छे से देख लीजिए।
करिए। तो 0.48 है मैंने। हाँ हो गया सॉल्व। यस सर। कितना आ रहा है? सर 0.41। क्लियर है सबको ये? यस सर। यस सर। यस सर। देखिए अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, ये सब डायरेक्ट फॉर्मूलाज पे थे, आपको बिल्कुल सोचना नहीं पड़ा, सीधे सीधे आपने फॉर्मूले में वैल्यू रख दी और आंसर आ गया। बट मैंने आपसे जैसा बोला था, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और मिक्स कंसेप्ट की प्रैक्टिस करनी है। मिक्स कंसेप्ट मतलब जहां मोलैरिटी मोलैलिटी के साथ रिलेट होगी, या मोलैरिटी एंड मोलैलिटी दोनों मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट होंगे, या परसेंट वेट के साथ रिलेट होंगे, या फिर डेंसिटी के साथ रिलेट होंगे, वो सब चीजें हमें अभी करनी है। तो अभी तो स्टार्ट नहीं करेंगे, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर का जो बेसिक टास्क है हमारा, वो इस कंसंट्रेशन के पार्ट में जितने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस हमें करनी है, प्लस 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 प्लस, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है हमको। जितना कंसेप्ट सिखाना था वो मैंने आपको सिखा दिया है। आपके पास जो टास्क है आपका, मॉड्यूल में आप फाउंडेशन बिल्डर कर रहे थे, लास्ट मैंने आपको कहाँ तक होमवर्क दिया था? Sir, questions 1 to 62 from our module. 62. Yes sir, 62 तक। Fine. Now 63 to 80, 63 to 80, ठीक है, इतने आपको मैंने होमवर्क में दे रहा हूँ, आगे कंटिन्यूएशन में है। एक बात आप याद रखिएगा कि आपके मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस हैं और जो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ उनमें बहुत डिफरेंस है। मैं ये बोल सकता हूँ कि मॉड्यूल के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी हैं, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करा रहा हूँ, मैं अगर आपको 8 से 10 क्वेश्चन हर लेक्चर में करा रहा हूँ तो मेरा लॉजिक ये है कि जो हर तरीके के क्वेश्चंस आपको फेस कर ले, ठीक है। मॉड्यूल में आपको एक ही ट्रेंड के क्वेश्चन मिलते हैं, एक आ गया तो दूसरा भी आ जाएगा, तीसरा भी आ जाएगा, रिपीटेशन ऑफ कंसेप्ट हो रहा है, ठीक है। इसलिए जो क्लासरूम में क्वेश्चंस करा रहे हैं उन पे आप फोकस रखिए और उन्हें बहुत ध्यान से करिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक आपका मॉड्यूल भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर हम मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर प्रैक्टिस ऑफ कंसंट्रेशन करेंगे। ओके गाइस? यस सर ये जो चैप्टर था वो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर था। हाँ, और यार कैसी बात कर रहे हो सर, एक बात पूछनी थी। थैंक यू सर। सर ओके सर, एक बात पूछनी थी। हेलो हाँ। सर, मॉड्यूल सर जब ये ऑनलाइन जैसा अभी नोटबुक में ही सॉल्व किया था, तो सर अभी मॉड्यूल में ही सॉल्व कर सकते हैं क्या? अच्छा, एक बार आप सॉल्व कर चुके हैं? हाँ सर। एक बार आप पहले सॉल्व कर चुके हैं क्या? तो मतलब नोटबुक में जितना आपने पहले होमवर्क दिया था वो किया, तो फिर सर कल ही मॉड्यूल कलेक्ट किया है, तो सर अभी उसमें ही कंटिन्यू करूँ क्या? नहीं यार, नोटबुक में करो ना, प्रॉपर रहेगा तो वो अच्छा है। ऑप्शन दिखाने की पूरा वर्किंग दिखाना पड़ेगा। आप सिर्फ वर्किंग दिखाइए, ऑप्शन मत दिखाइए। आप उस क्वेश्चन को इस तरीके से डील करिए कि वो ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, सब्जेक्टिव है। यस सर। ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir.